Hello everyone, Jai Mahakal. So I welcome you all in another session of Spoken English Language Program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं. अभी तक हमारा कंटिन्यूशन ऑर्डर में इंट्रोडक्शन के बारे में चल रहा है. फाइन. तो इंट्रोडक्शन में अभी तक हमने स्टार्ट करा था कि हम किस तरीके से स्टार्टिंग करेंगे अपने इंट्रोडक्शन की. देन उसके बाद हमारा जो आता है आपकी क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन के बाद अब हम जो स्टडी करेंगे दैट वुड बी योर स्ट्रेंथ. व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो सबसे पहले जो हम अपनी स्ट्रेंथ को स्पेसिफाई कैसे करेंगे. सबसे पहले अपनी क्वालिटी है उसके बारे में आप बताएंगे. स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो जिससे कि आगे वाला इंप्रेस हो जाए, है ना. तो आपको क्या स्ट्रेंथ देती है, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है. तो हम इसको बाइफरकेट करेंगे लाइक स्पेसिफाइंग द क्वालिटी. एक पर्टिकुलर क्वालिटी क्या होती है, ठीक है. एंड फिर उसमें आता है कि आई एम, मैं कौन हूँ. मतलब अलग अलग तरीके से, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो वर्ड होगा वो वर्ड अलग अलग तरीके से इसमें रिफ्लेक्ट होगा. ये जो वर्ड है वो अलग अलग तरीके से हम एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि एक सही तरीका भी होना चाहिए एक पर्टिकुलर वर्ड का. जैसे कि परफेक्शन, परफेक्शन से वर्ड बनेगा परफेक्शनिस्ट, है ना. तो स्पेसिफाइंग द क्वालिटी दैट इज परफेक्शन. आई एम परफेक्शनिस्ट, लेकिन उसके साथ हम आर्टिकल भी डालते हैं, उसमें ए आना चाहिए या एन आना चाहिए, है ना. तो आई एम अ परफेक्शनिस्ट. फाइन. तो सबसे पहली क्वालिटी जैसे मैंने आपको बताई, माई स्ट्रेंथ इज परफेक्शन. अगर हम बोलें तो ये चीज़. नेक्स्ट अगर हम बोलेंगे आई एम परफेक्शनिस्ट. और तीसरा अगर हम आर्टिकल के साथ बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई एम अ परफेक्शनिस्ट गाय और गर्ल. तो ये एक तरीके से हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से इस पर्टिकुलर वर्ड को रिप्रेजेंट करना है ना. उसमें मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए. जो प्रॉपर वर्ड है वो अच्छे से एक्सप्रेस भी हो जाना चाहिए. जैसे सुंदर है तो सुंदर से सौंदर्य बनेगा शब्द, है ना. उसी तरीके से परफेक्शन है. परफेक्शन क्या होता है? पूर्णतावादी, पूर्णतावाद. परफेक्शनिस्ट पूर्णतावादी. परफेक्शनिस्ट गाय, गर्ल और पर्सन. पूर्णतावादी व्यक्ति, व्यक्ति बॉय और गर्ल. तो पहली तो हमारी जो स्ट्रेंथ आई दैट इज योर परफेक्शन. दूसरी स्ट्रेंथ आपकी आती है ऑप्टिमिज्म. माई स्ट्रेंथ इज ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है जिसका आशावादी दृष्टिकोण हो, जो पॉजिटिव सोचता हो, सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति इज ऑप्टिमिस्टिक, है ना. तो माई स्ट्रेंथ इज ऑप्टिमिज्म, आशावादी दृष्टिकोण. मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, है ना, मैं आशावादी दृष्टिकोण रखता हूँ. तो दैट इज आई एम ऑप्टिमिस्टिक. मैं एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हूँ, गर्ल हूँ या बॉय हूँ, दैट इज आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक गर्ल. आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. समझ आई बात? तो माई स्ट्रेंथ में क्या हुआ? माई स्ट्रेंथ इज ऑप्टिमिज्म, या फिर आई एम ऑप्टिमिस्टिक, या फिर आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक गाय. राइट. थर्ड आपकी जो आती है दैट इज पंक्चुअलिटी. पंक्चुअलिटी का क्या मतलब होता है? जो समय का पाबंद हो, है ना. पंक्चुअल समय का पाबंद, और पंक्चुअलिटी समय की पाबंदता. ठीक है. तो माई स्ट्रेंथ इज पंक्चुअलिटी. आई एम पंक्चुअल. आई एम अ पंक्चुअल पर्सन. फाइन. तो अभी तक हमारी 3 क्वालिटीज हो गई. कौन कौन सी स्ट्रेंथ हो गई हमारी? फर्स्ट इज योर परफेक्शन, सेकंड इज ऑप्टिमिज्म, एंड थर्ड इज पंक्चुअल. ऑप्टिमिज्म है तो पंक्चुअलिटी. सो माई स्ट्रेंथ इज ऑप्टिमिज्म, पंक्चुअलिटी, परफेक्शन. अब चौथी जो आती है वो आती है हमारी सिंसियरिटी. सिंसियरिटी मतलब जो व्यक्ति काफ़ी गंभीर होता है, शांत स्वभाव का होता है ना, उसमें समझ होती है. सिंसियर, अपने कार्य के प्रति वो काफ़ी प्रॉपर तरीके से अपने कार्य को करना पसंद करता है. तो दैट इज माई स्ट्रेंथ इज सिंसियरिटी. आई एम सिंसियर. आई एम अ सिंसियर गाय. फाइन.
देन नेक्स्ट आती है आपकी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या होती है? ईमानदारी। ईमानदारी मतलब जो व्यक्ति ईमानदार होता है ना। तो माई स्ट्रेंथ इज ऑनेस्टी, आई एम ऑनेस्ट, और आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। एंड अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है दैट इज माई स्ट्रेंथ इज माई फ्रेंडली नेचर। इसके लिए भी हम आगे वर्ड्स देखेंगे। माई स्ट्रेंथ इज माई फ्रेंडली नेचर, आई एम अ फ्रेंडली पर्सन। आ गया तो नॉर्मली आई एम फ्रेंडली या फिर आई एम अ फ्रेंडली गाय और अ गर्ल। तो ये आपकी हुई हमारी स्ट्रेंथ, दैट इज सिंसियरिटी। देन वी हैव ऑनेस्टी। अब जो नेक्स्ट आपकी आती है दैट इज, जैसे फ्रेंडली नेचर मैंने आपको बोला, फ्रेंडली जो नेचर होता है उसके लिए भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं, दैट इज एमिएबल, एमिकेबल एंड जोवियल। तो माई स्ट्रेंथ इज एमिकेबिलिटी, मतलब मेरा मित्रवत व्यवहार। जोवियलिटी का मतलब भी वही होता है, मित्रवत होना, दोस्ताना होना। एंड दैट इज एमिकेबल भी वही होता है, जो बहुत दोस्ताना खुश मिजाज व्यक्ति होता है ना वो। सो माई स्ट्रेंथ इज एमिएबिलिटी, एमिकेबिलिटी एंड जोवियलिटी। और इसमें आई एम एमिएबल, आई एम एमिकेबल, आई एम जोवियल। और अगर आर्टिकल के साथ देखें तो आई एम an amiable person, I am a jovial person, and I am an amiable person। तो a जो हमारा what you call that vowels होते हैं, vowel से पहले an आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा enthusiasm। enthusiasm का मतलब होता है जोश से परिपूर्ण। जो व्यक्ति बहुत जोशीला होता है, बहुत अपने काम को करने के लिए ना बहुत फटाफट, मतलब प्रोएक्टिव काइंड ऑफ अ पर्सन होता है। प्रोएक्टिव भी एक क्वालिटी हो सकती है ना। तो दैट इज माई स्ट्रेंथ इज एंथुजियाज्म, आई एम एंथुजियास्टिक एंड आई एम एन एंथुजियास्टिक बॉय और गर्ल और गाय, एनीथिंग फाइन। ये केवल आर्टिकल के साथ मैंने आपको बताया कि अगर एंथुजियाज्म है, ई आ रहा है तो एन लगेगा। तो माई स्ट्रेंथ इज एंथुजियाज्म, I am enthusiastic और I am an enthusiastic person। नेक्स्ट जो आपकी क्वालिटी आती है या आपकी जो स्ट्रेंथ आती है जो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, दैट वुड बी कैलिबर। माई स्ट्रेंथ इज माई कैलिबर। माई हम इसीलिए यूज कर रहे हैं कि मेरा कैलिबर, मेरी क्षमता है ना। माई स्ट्रेंथ इज माई कैलिबर, आई एम फुल ऑफ कैलिबर और आई एम अ फुल ऑफ कैलिबर पर्सन, राइट। तो दिस इज योर कैलिबर। सो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज पोटेंशियल। माई स्ट्रेंथ इज माई पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब भी वही होता है कि मुझ में कितनी क्षमता है काम करने की, है ना, मैं कितना ज़्यादा लोड ले सकता हूँ, इतना पोटेंशियल है मुझ में। तो माई पोटेंशियल, आई एम फुल ऑफ पोटेंशियल और आई एम अ फुल ऑफ पोटेंशियल पर्सन, फाइन। देन पोटेंशियल के बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज स्पीड। स्पीड में क्या होगा, दैट इज माई स्ट्रेंथ इज माई स्पीड। स्पीड मतलब मेरी तेज़ी, काम करने की तेज़ी मुझ में बहुत है ना। आई एम स्पीडी, मैं बहुत फास्ट काम करने की ताकत रखता हूँ और आई एम अ स्पीडी पर्सन, फाइन। देन आता है माई स्ट्रेंथ इज प्रॉम्प्टनेस। प्रॉम्प्टनेस मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत कार्य कुशल होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट, बहुत प्रॉम्प्ट बंदा है ये। तो वो भी आपकी एक स्ट्रेंथ हुई ना कि आपके अंदर इतना कैलिबर है कि आप इतने प्रॉम्प्ट हो, राइट। तो माई स्ट्रेंथ इज प्रॉम्प्टनेस, आई एम प्रॉम्प्ट एंड आई एम अ प्रॉम्प्ट पर्सन। तो ये आपकी हुई स्ट्रेंथ, फाइन। देन नेक्स्ट आपकी आती है योर नेक्स्ट स्ट्रेंथ इज दैट इज असर्टिव, है ना। आई एम असर्टिव बोल सकते हो आप, या फिर माई स्ट्रेंथ इज माई असर्टिव नेचर। I am assertive, I am an assertive guy or a girl। तो assertive का क्या मतलब होता है? assertive is स्वभावात्मक व्यक्ति, मतलब जो बहुत अपने कार्य को एक उस तरीके से करता है जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को लिए हुए होता है। उसका स्वभावात्मक कार्य इस तरीके की दिशा में जाता है जो सबके लिए बहुत इम्प्रेसिव होता है।
देन आपका नेक्स्ट जो आता है एसर्टिव नेचर के बाद आता है माई डॉगमेटिक नेचर। ऐसे डॉगमेटिक का मतलब तो होता है बहुत हठधर्मी होना, तो हठ ही होना आप एक नेगेटिव में भी सोच सकते हो, लेकिन अगर आप उसी चीज को पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखो कि मुझे अगर कोई टारगेट मिला है तो मेरी जिद है, मुझे उसे पूरा करना है, मैं उसे पूरे किए बिना नहीं छोड़ूंगा, तो माई डॉगमेटिक नेचर है ना। नेगेटिव सेंस में हम उसको नहीं लेंगे कभी भी, मेरी ताकत ही मेरा हटी नेचर है, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपने काम को पूरा करना है, आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, है ना, इसको हम हट बोलते हैं, हट होना। तो माई स्ट्रेंथ इज माई डॉगमेटिक नेचर, आई एम डॉगमेटिक और आई एम अ डॉगमेटिक पर्सन, फाइन। देन आपका जो नेक्स्ट आता है दैट इज कूल टेम्परामेंट। कूल टेम्परामेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रोफेशन में। कूल टेम्परामेंट का मतलब होता है पेशेंस, ठंडा दिमाग रखना, है ना, सब्र रखना, क्योंकि ठंडा दिमाग आपका सिर्फ तभी रहेगा जब आपके अंदर सब्र होगा, राइट। सब्र होना, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो माई स्ट्रेंथ इज पेशेंस, माई स्ट्रेंथ इज कूल टेम्परामेंट, क्योंकि कोई भी काम को अगर हम स्ट्रैटेजिकली परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको पेशेंस भी रखना पड़ता है, और हमारा जो कूल टेम्परामेंट मतलब होता है ठंडा दिमाग रखना, है ना, ठंडा दिमाग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुस्से में हम करेंगे, एग्रेशन में आके करेंगे तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते, राइट। तो माई स्ट्रेंथ इज कूल टेम्परामेंट और आई एम कूल टेम्परामेंटेड, आई एम अ कूल टेम्परामेंटेड पर्सन। ये नॉर्मली आर्टिकल के साथ मैंने आप लोगों को ये पर्टिकुलर वर्ड को प्रोनाउंस करके बताया है ना, ज़रूरी नहीं हम ये चीज़ बार बार बोलें एंड, बट यू शुड नो दिस। देन आपका जो नेक्स्ट आता है दैट इज मिर्थ। मिर्थ का मतलब होता है जॉय, है ना, जॉय फैलाना। तो माई स्ट्रेंथ इज टू स्प्रेड मिर्थ, खुशी फैलाना। आई एम मिर्थफुल, क्योंकि मैं हर जगह जॉय चाहता हूँ, और आई एम अ मिर्थफुल पर्सन, आई एम अ मिर्थफुल पर्सन। देन नेक्स्ट आती है आपकी स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है भगवान में बिलीव करना। जो भी कोई व्यक्ति अपने भगवान को बिलीव करता है वो हमेशा डिटरमाइंड रहता है अपने काम को लेकर, राइट। तो माई स्ट्रेंथ इज स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी। आई एम स्पिरिचुअल, आई एम स्पिरिचुअल और आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। की जो नेक्स्ट स्ट्रेंथ आती है दैट इज 3D। 3D का क्या मतलब होता है? 3D का मतलब होता है डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 3D। डेडिकेशन का मतलब क्या हुआ? डेडिकेशन का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति समर्पित हो, और नेक्स्ट वर्ड इज डिवोशन। डिवोशन मतलब होता है भगवान के प्रति समर्पित होना, और तीसरा आता है डिटरमाइन। डिटरमाइन मतलब होता है दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, जो अपने कार्य को लेकर बहुत फर्म डिटर्मिनेशन रखता हो कि मुझे अपने वर्क को कंप्लीट करना है एंड ऑन टाइम करना है, दैट इज पंक्चुअल। सो 3D क्वालिटी क्या बताती है हमारी? दैट आई एम 3D या आई डू बिलीव इन 3D और माई स्ट्रेंथ इज 3D. So 3D stands for dedication. I am dedicated towards my work. Then comes out to be your devotion. Devotion, I feel that work is my God, so I am devoted towards the same. And third one is your determination. Determination is I am determined to accomplish my task. To complete my work at my level of satisfaction is a must. So this is your 3D quality. एंड यू शुड परसीव इट, आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये था हमारा स्ट्रेंथ के बारे में कि आपकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए। आपको आपके इंटरव्यूज़ में ये सारी स्ट्रेंथ नहीं बोलनी है। जब आप अपने आप को बताते हैं तो इसमें से आप 3 या 4 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 पिक कर सकते हैं अपने आप को डिफाइन करने के लिए कि आप क्या हो। फाइन, सो डू कीप प्रैक्टिसिंग अबाउट इट and do take very good care of yourself. See you in the next session. Till then, bye.